नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में कल शाम को शादी में खाना बनाकर लौट रहे युवक की लूट के प्रयास में हत्या कर दी गई है। दिलसेर 27 वर्षीय निवासी घोसी मौजू आजमगढ़ जिले के देवगांव में किराए पर रहता था। घटना को लेकर पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी में लगी है। बता दें कि कल शाम को दिलसेर बाइक से फरीदगंज चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तभी हमलावर उसकी बाइक व मोबाइल लूट ली गई। इसका विरोध करने पर चाकू से घायल कर दिया गया। जब तक लोग उसके पास पहुंचते दिलसेर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर लाई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का एक साथी निजामुद्दीन भी उसके साथ था। पूछताछ में बताया कि वह दोनों साथ में आ रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। इस पर वह पीछे हो गया। जब वह नहीं दिखा तो वापस आया तो बुरी तरह से घायल था। घटना की सूचना पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई जारी है और जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? देवगांव। और आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे पता। अच्छा, तो ये घटना कहाँ घटी? ये जो जहाँ सर्विसिंग नहीं होती गाड़ी जहाँ होता है उसी के आगे पड़ा। तो क्या हुआ वहाँ पे? हम आगे निकल गए थे तो ये पीछे आ रहा था। उसके बाद में इसको मार के चाकू भेज दिया था पानी में। या किस जो ये आ रहे थे इनका क्या नाम है? इनका नाम हुआ दिल से। अच्छा, तो ये किस गाड़ी से थे? सुपर से। अच्छा, और चाकू मारने के बाद क्या किए? चाकू मारने के बाद गाड़ी भी लेके चले गए और मोबाइल भी लेके चले गए। अच्छा, पानी में फेंक दिया। मैं कुछ दूर आ गया और कोई दूसरा फोन किया कि ऐसी बात मैं घूम गया, देखा रोड पहुंच रहा था। अच्छा, जब तक उसको होश था तब तक वो पानी से बाहर। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 7:30 बजे शाम को। गंभीरपुर से एक साइड रोड जाती है जो सुनसान रोड है, वहाँ पर एक दिलशेर नाम की व्यक्ति को किसी ने चाकू मार दिया। पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ से लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये दिलशेर नाम का व्यक्ति है, 27 साल का है और ये घोसी थाने का रहने वाला है। और यहाँ पर जो खाना जो बनाते हैं उसका जो पार्टी वार्टी में खाना बनाते हैं उसके कारीगर का काम किया करता था और देवगांव में इसने कमरा ले रखा था। इसके चाकू के इसके शरीर पर काफ़ी निशान हैं और मौके पर भी काफ़ी खून पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है किसी ने दौड़ा के इसे पीटा है, मारा है चाकू। और इस संबंध में कुछ जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, उन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी केस को वर्कआउट किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल व ट्रैफिक प्रभारी कौशल पाठक व अन्य यातायात कर्मी के द्वारा शहर में बुलेट मोटरसाइकिल में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकालकर लोकल साइलेंसर लाकर वाहन चलाने से निकलने वाली भयानक आवाज पर रोक लगाने के अभियान के क्रम में चेकिंग की गई, जिसके तहत उपरोक्त लोगों में गलत साइलेंसर लगाए जाने की वजह से 25 वाहनों का चालान 10,000 रुपये का किया गया तथा नियम विरुद्ध लगे साइलेंसर को निकलवाया गया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां अगर आप बुलेट गाड़ी चला रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो कंपनी बुलेट साइलेंसर दे रही है उसे ही इस्तेमाल करें। अब भयानक आवाज़ वाले साइलेंसर को न लगाएं, नहीं तो आपको ऐसे में जुर्माने देने पड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक अब भयानक आवाज़ों को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट हैं और अपने अधीनस्थों को साफ तौर पर आदेश कर दिया है। अगर ऐसे साइलेंसर जो कंपनी के अलावा दूसरे लोकल कंपनियों के हैं या फिर लोकल हैं और इस तरह की आवाज़ आ रही है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें बदला जाए। तस्वीर आपके सामने है। ये ट्रैफिक प्रभारी कौशल पाठक व अन्य यातायात कर्मियों के द्वारा शहर के नरौली चौराहे पर बृहद अभियान चलाया गया है, जिसमें लगे गलत साइलेंसर के 25 वाहनों का चालान 10,000 रुपये का किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल और ट्रैफिक प्रभारी कौशल पाठक अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का चेकिंग अभियान है? आज जो है पूरे यूपी के साथ हमारे आजमगढ़ जनपद में भी जो नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं 2 पहिया 4 पहिया
मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखा है या प्रेशर हॉर्न है, इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है। जो नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे हैं, साइलेंसर उनका मॉडिफाइड है, प्रेशर हॉर्न है, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। कितने से और सीज किए जा रहे हैं। अभी चल रहे हैं, लगभग 6-7 चालान अब तक हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ये दिन भर और कल भी अभियान चलेगा। 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सर गाड़ी भी सीज की जा रही है जी सर, गाड़ी भी सीज की जा रही है। हाँ जी हाँ, जो गाड़ियों में कागजात नहीं पाए जा रहे हैं, प्रेशर हॉर्न उनका सीज भी किया जाएगा। और ये जहां माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 42 व्यक्तियों के 45 शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की मऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के सहयोगी करीबी 42 व्यक्तियों के 45 लाइसेंसी शस्त्रों को निलंबित किया गया है। निलंबन उपरांत शस्त्र थाने में जमा कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के 33 शस्त्र लाइसेंस, थाना कोतवाली के 9 तथा थाना सराय लखनसी के 3 शस्त्र लाइसेंस शामिल है। उल्लेखनीय है कि लाइसेंसित शस्त्र धारकों के शस्त्र एवं क्रय किए गए कारतूसों के सत्यापन, जांच हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में भिन्न भिन्न तिथियों में लाइसेंस शस्त्र धारकों को द्वारा क्रय किए गए कारतूसों के प्रयोग के संबंध में सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में निर्धारित प्रारूप में शस्त्र धारकों द्वारा अन्य सूचनाओं के साथ कारतूस के प्रयोग के संबंध में सूचनाएं अंकित की गई, जिसमें कारतूस के प्रयोग के संबंध में अंकित किया गया कि क्रय किए गए कारतूसों में से कुछ कारतूस टेस्ट फायर हर्स या फायर आदि में प्रयोग किए गए हैं। खोखा कारतूस जमा करने के संबंध में बताया गया कि जमा नहीं किया गया है, फायर के समय वहीं छोड़ दिया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए उक्त कार्य शासनादेश एवं शस्त्र लाइसेंस के नियमों शर्तों के उल्लंघन के श्रेणी में थे। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक मऊ ने, सुनवाते हैं आपको। माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के खिलाफ जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है, इसी के क्रम में जो ऐसे कोई लोग थे जो कि इस गैंग के करीबी या सहयोगी थे, उन लोगों के जो असला थे उसके संबंध में पूरा छानबीन किया जा रहा था। इसके अलावा एक शासनादेश के अनुपालन में पूरे जनपद के भी सभी शस्त्र धारकों का भी सत्यापन किया जा रहा था कि उसमें उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों के संबंध में वो ब्यौरा देते। इस पूरे प्रक्रिया के तहत 42 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिसमें 45 शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया गया है। इसमें से 33 शस्त्र लाइसेंस ये दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत के लोगों के हैं, 9 कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत के हैं और 3 जो है सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत। इसमें पुलिस की रिपोर्ट के बाद, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इन सभी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। 45 शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए हैं, इनमें से लगभग 23 अभी तक जमा भी हो चुके हैं और लगातार जमा करने की प्रक्रिया जारी है। आजमगढ़ जिले में एक और फाइनेंस कंपनी ने सैकड़ों उपभोक्ताओं का करीब 5 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गई है। इसकी जानकारी उपभोक्ताओं और एजेंटों को तब मिली जब वो कंपनी के ऑफिस पर पहुंचे, जिससे परेशान एजेंट उपभोक्ताओं ने शहर कोतवाली तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ जिले के नगर के जजी मैदान के सामने एक कॉम्प्लेक्स में हायर डेवलपर्स लिपनेट कंपनी एजेंटों के माध्यम से कम समय में धन दोगुना करने के नाम पर रुपया जमा कराया। समय अवधि पूरी होने के बाद जब एजेंट अपने उपभोक्ताओं के साथ कंपनी के कार्यालय पर पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला, जिससे परेशान एजेंट उपभोक्ताओं ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। एजेंट का कहना है कि वे कंपनी में 4% कमीशन पर लोगों का करीब 4 से 5 करोड़ रुपया जमा कराए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कंपनी के लोग ताला बंद कर फरार हो गए। नाम है? दिनेश नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के। क्या मामला है आज आप लोग कोतवाली में? है कि हायर कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ एजेंटों के द्वारा जो है काफ़ी पैसा ले करके और आज बुलाई कि आजमगढ़ पैसा देने के लिए, तो आज सारे लोग इतने लोग बटू कर आजमगढ़ पैसा लेने आए तो यहाँ का मैनेजर ताला बंद करके वो चले गए। क्या नाम है मैनेजर का? नरसिंह यादव। ताला बंद करके चले गए और CMD कहे कि हम लोग दतिया जा रहे हैं। CMD हाजी अली काजी जो दतिया के रहने वाले हैं, साबिर अली काजी और सनाफ जमालुद्दीन काजी, बुंदेला नगर दतिया मध्य प्रदेश, और सारे लोगों का पैसा ले करके ताला बंद करके जब ऑफिस पे हम लोग पैसा लेने गए तो ताला उस पर बंद था और पता लगा कि कंपनी फ्रॉड है। तो यहाँ के लोगों ने फ़ोन मिलाया, जिसमें मैं भी फ़ोन मिलाया मैनेजर को, कहा कि हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, हाजी अली काजी जाने इसको, और वहाँ से हम लोग आएंगे तो पैसा की व्यवस्था बनाएंगे। साबिर अली काजी। कितने साल से आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं? लगभग 2009 से जमा कर रहे हैं हम लोग।
अच्छा, कितना पैसा हुआ होगा अब तक आप लोगों का? इंद्रदेव जी लगभग 5 करोड़ एजेंट मेन एजेंट ही है इंद्रदेव खरवार। अच्छा, पूरा टोटल मिला के आप लोगों का? इंद्रदेव खरवार है। अच्छा, आपका नाम छोटू राम खरवार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, कि कौन सी कंपनी थी और किस तरह आप लोगों को? सर हाई डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। साबिर अली काजी आए थे, हमसे मिले थे गरुड़ होटल में, अपना प्लान बताए, उस सिस्टम पर हम लोग काम किए। जब टाइम हुआ पैसा लेने के लिए तो हम लोग ऑफिस पर आए, यहाँ बुलाए थे। यहाँ आने के बाद ताला बंद दिया मिला। लगभग कितने एजेंटों को आपने ज्वाइन कराया होगा? करीब 50-60 लोग। कब से पैसा जमा हो रहा था? 2009 से। अच्छा, 6 जनवरी 2009 से। दिसंबर से हमारी ज्वाइनिंग है, 8 दिसंबर 2009 से। तो आपको पैसा देते थे? जी कमीशन देते हैं। अच्छा, एक पे कितना कमीशन मिलता था? 100 रुपये पर 4 रुपया। 100 रुपये 4। तो कब आपको लगा कि हम लोग ठगी के शिकार हो गए? सर 2000 लॉकडाउन के बाद मालूम हुआ। उधर तो चेक से दे रहे थे, अब इस समय वो कहे कि नहीं चेक से नहीं कैश देंगे। तो कैश देने के लिए कहे कि आप लोग जो भी वसूली कर रहे हैं उसमें जनता से बांटिए, हमारे पास न भेजिए। आज जब कम पड़ेगा तो हम भेजेंगे। जब यहाँ कम पड़ा तो हम लोग पैसे की मांग कर रहे थे, तो बोले कि 1 हफ्ता के बाद हम पैसा कुछ भेज दे रहे हैं, लेकिन भेजते नहीं हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो हम लोग को होटल में ठहराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, अपनी बातों से मतलब अवगत करा कर हम लोग को भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ आकर इंतज़ार करते हैं कि अब पैसा आप देंगे, लेकिन पैसा देते नहीं हैं। आजमगढ़ में कहाँ ऑफिस थी? जजी मैदान के सामने महिंद्रा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत तो सर हम अभी मऊ में किए हैं, तो कोर्ट किए हैं उस पर, वहाँ वकील के पास किए हैं। ये हुआ कि नहीं मऊ खुला, आजमगढ़ खुला हुआ है, तो यहाँ पर पैसा देने के लिए बुलाए थे, तो हम लोग यहाँ आए। फिर क्या हुआ? यहाँ पर आए तो देख रहे हैं कि ताला बंद है। नरसिंह यादव से बात किया गया, जो यहाँ का मैनेजर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो गए हैं झांसी CMD के पास हैं, हम लोग को यहाँ बुलाए थे, हम लोग यहाँ आए तो ताला बंद। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां के निवासी राकेश यादव पुत्र रामा यादव और गांव के कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत अतरौलिया में ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा निर्माण रामलाल के घर से भोलू के घर तक 2017 में कराया गया, जिसका भुगतान चेक के माध्यम से 14,266 रुपया दीपक सिंह द्वारा एवं 63,395 रुपया ब्रिजभान ईंट भट्टा को चेक के माध्यम से किया गया था। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त चकमार्ग पर ईंट ही नहीं लगा है, अभी भी चकमार्ग कच्चा मिट्टी का ही है, परंतु भुगतान ले लिया गया तथा ग्राम पंचायत के स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु भुगतान चेक के माध्यम से 19,300 ओम साइन इंटरप्राइजेज द्वारा 2017 को हुआ है, जबकि पूरे गांव में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिसकी मरम्मत का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसका भी भुगतान करा लिया गया है। इसी शिकायत पत्र के संदर्भ में बुधवार को ADO हनुमान यादव तथा ग्राम सचिव बलवंत द्वारा गांव में खड़ंजा तथा स्ट्रीट लाइट की जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर शिकायतकर्ता और गांव के लोग मौजूद रहे तथा लोगों ने जांच टीम को बताया कि चकमार्ग पर आधे अधूरे लगे खड़ंजा का पूरा भुगतान करा लिया गया है, वही बिना स्ट्रीट लाइट लगे ही भुगतान कराया गया है। जांचकर्ता ADO ISV हनुमान यादव ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार कार्य योजना में भगेलू के घर से रामराज के घर तक खड़ंजा लगा है, लेकिन कार्य योजना में जो कार्य हुआ है उतना ही भुगतान किया गया है। कुल 60 मीटर खड़ंजा लगा है, जिसका 63,395 रुपया भुगतान किया गया है। स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है, उसे देखा गया, जिसके घर पर लगी थी वो स्वयं बताया कि इसकी मरम्मत हुई है। विवादित कच्चे रोड पर कोई भुगतान नहीं हुआ है। जांच के दौरान मामला पूरी तरह से निराधार पाया गया। आज सुनाते हैं कि शिकायतकर्ता ने जांच टीम के जाने के बाद क्या कुछ कहा है। आपका नाम भैया और किस गांव के निवासी हैं? राकेश यादव नाम है और ग्राम अतरौलिया के निवासी हैं। क्या समस्या थी, कहाँ आप लोग जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे? किस जांच के लिए थे वो बताइए उसके बारे में। प्रार्थना पत्र DM के पास दिए थे और योगी जी के पास भेजे थे। जो रामराज के घर से लेकर के भगेलू घर तक खड़ंजा का निर्माण हुआ है कागज़ में, अब उस तरह ज़मीनी पे देखा जाए तो कोई कार्य नहीं हुआ है। रामजीत के घर से गामा घर तक कोई कार्य नहीं हुआ है,
केवल 10-20 मीटर लगा करके पैसा निकाल लिया गया है। पैसा कितने दूरी तक का पास कराया गया है? पैसा तो पूरा पास कराया गया है, 200 मीटर का। कहाँ से कहाँ तक का बता रहे हैं कि आप? बस रामजीत के घर से और गामा घर तक नहीं लगा है बिल्कुल। तो आज जांच टीम आई थी क्या? जांच टीम आई थी और वो भी जांच करके चले गए, कुछ किए नहीं। स्ट्रीट लाइट की भी कोई बात थी? स्ट्रीट लाइट की भी बात थी और वो घर पे लगी है, सभी लोग घर पे लगी है और भी अंदर लगी है, सड़क रोड पे कोई नहीं लगा है। रिपेयरिंग की बात या क्या चीज आपने दिया था? रिपेयरिंग का था, लेकिन रिपेयरिंग में दिखाया गया है कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, पैसा निकाल लेगा। लाइट सब वैसी ही है। आपकी जो जांच टीम आई थी कुछ आपको आश्वासन दिया, कुछ कही? आश्वासन क्या दिया, बस जांच की और चली गई, बोली कि मतलब सब सही है। आप जांच के लिए क्या संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। आजमगढ़ के मेहनगर और स्थानीय विकासखंड के ग्राम पंचायत लौदा इमादपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डब्बू सरोज के सार्थक प्रयास से मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम द्वारा टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 18+ 45+ के 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड-19 की तीसरी लहर से लगातार बढ़ रही वैक्सीन की मांग और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हजारों की बेकाबू भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए बार बार पुलिस बुलाने की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रधान की पहल पर कैंप के माध्यम से टीकाकरण को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधान प्रतिभा सरोज ने महिलाओं को कतारबद्ध कर टीकाकरण में सहयोग किया। आजमगढ़ में भूमिधरी की जमीन पर जबरन पंचायत भवन बनाने का विरोध करने पर दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की और छेड़खानी का भी आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा नहीं दर्ज किए जाने पर पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची मेहनाजपुर थाना क्षेत्र की महिलाओं का आरोप है कि उनके घर के पीछे पंचायत भवन बन रहा था। जब वह पूछने लगी कि किसके आदेश से बन रहा है तो वहां पर बैठे दबंगों ने उनके साथ मारपीट के साथ छेड़खानी भी की। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मैं आपका सोनी। क्या घटना हुई आज एसपी ऑफिस आई है? हम 1 तारीख को पंचायत भवन जो बन रहा है हमारे घर के पीछे, उसमें हम गए पूछने की किस अधिकारी के आदेश पे बन रहा है, तो वहाँ पे सिटीजन अरविंद और सब्जू थे, तो वो लोग हमारे साथ छेड़खानी करने लगे, मारने पीटने लगे। चीखने चिल्लाने पर हमारे परिवार वाले आए तो हमको लेके खींच गए, हमारे कपड़ा सब फाड़ दिए थे। आज एसपी साहब के यहाँ मिली? थाने पे गए थे? थाने पे गए तो कोई सुनाई नहीं हुआ। कहे कि जाओ अपना वो मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, तो रिपोर्ट भी लगाए सर, लेकिन फिर दोबारा लेके गए तो दरोगा जी बोल रहे हैं कि पैसा दो तब हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर उन लोगों के लिए कड़ी सजा, कड़ी कार्रवाई की जाए उनके लिए। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां सरकार द्वारा संभावित तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण की अनिवार्यता बढ़ाने जाने से जहां लोगों की भारी भीड़ स्वास्थ्य केंद्र पर उमड़ रही, वहीं बुधवार को वैक्सीन ना मिलने के कारण लोगों को निराश होना पड़ा। सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के लिए महिलाओं तथा लड़कियों की लंबी लाइनें लगी रही, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि मंगलवार महाकैंप के दौरान 2834 टीकाकरण 7 सेशन और स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया, जिसमें कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई गई। सभी 7 स्थानों पर 200 वायरल दिया गया था, यहाँ 220 का टारगेट रखा गया था। इस तरह सभी 2834 टीके लगाए गए। 2500 कोविडशील्ड मिला था, जो मंगलवार को ही लगा दी गई और बुधवार को जिले से वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बुधवार को टीकाकरण बंद रखा गया। अगर वैक्सीन मिलती है तो पुनः बृहस्पतिवार को टीकाकरण चालू किया जाएगा। मंगलवार को सुबह से ही 7 सेशन बाहर चला गया, परंतु वहां पुलिस नहीं पहुंची। बाद में पुलिस के पहुंचने पर सभी केंद्रों पर टीकाकरण संपन्न हुआ। पुलिस की संख्या काफ़ी कम होने से समस्या आ रही है, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और कल आप लोगों ने महाकैंप लगाया था, कितने वैक्सीन लगाए क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए। कल हम टोटल 2834 टीका लगाए थे, 7 सेशन और 3 यहाँ मिला करके। उसमें सेकेंड डोज भी था, कोवैक्सीन भी था। कोवैक्सीन की सेकेंड डोज, कोविशील्ड की सेकेंड डोज, और 7 सेशन पे 200 वायल दिया था, तो हर जगह 220 का टारगेट था। देवला सल्तनत में 300 डोज दिया था, वहाँ 260 लगा था। तो इस तरह मिलाकर 2834 टीके लगे थे पूरे ब्लॉक में।
आज सर वैक्सीनेशन नहीं है, इसके बारे में बताइए कि हाँ, कब कल तक हमको आएगी? 2500 डोज कोविशील्ड का मिला था, जिस कल इस्तेमाल हो गई थी। आज अभी तक हमें ज़िले से प्राप्त नहीं हुई, तो आज टीकाकरण बंद किया गया है। कल अगर मिलती तो फिर हम टीकाकरण कल फिर करेंगे। सर वैक्सीनेशन की जैसे कि हमारी भीड़ आ रही है, बहुत अधिक मात्रा महाकैंप में भी बहुत भीड़ आई थी, पुलिस प्रशासन द्वारा आपको क्या सहायता मिल रही है? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में बताया गया था हमारा सेशन बाहर चलेंगे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची थी, तो थोड़ा भगदड़ कहीं कहीं हो गई थी बरसानी और सैनपुर में। बाद में पुलिस हर जगह पहुंच गई, तो शांति से जितनी वैक्सीन थी सब यूटिलाइज हो गई और लगा दी गई। आपके सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर लें? पुलिस बल के रही हाँ, यहाँ पे पुलिस की संख्या थोड़ी कम हो जा रही है। जनता में भी बात ये लोग सुनते नहीं हैं, इनको बताया जाता है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, दूरी बनाकर रहें, लेकिन तब भी अपना कि हमारा जल्दी हो जाए, इसलिए ये लोग पालन नहीं करते हैं। थोड़ा और पुलिस मिल जाता तो इनको हम और सख्ती से उसको हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा लेते। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में अपहरणकर्ता व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वैसेदारी पुलिस ने पाक्सो एक्ट के एक वांछित और दूसरी कार्रवाई में एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यानी थाना सेदारी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 26 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ की थाना सेदारी से खबर आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे जनपद में लवारिस वाहनों के निशान के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर के आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिधारी धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में 12 अगस्त 2021 को 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और मोबाइलों कुल 10 वाहन 9 मोबाइल की नीलामी थाना सेदारी परिसर में की जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक जनमानस उक्त नीलामी में प्रतिभाग कर नीलामी वाहनों की अधिक से अधिक बोली लग सके। नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया से खबर है, जहां शांत समिति के पदाधिकारियों तथा धर्मगुरु ताजियादारों एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ बुधवार को तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश 19 जुलाई 2021, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में निर्गत निर्देश से अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क की अनिवार्यता तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु तथा आगामी मुहर्रम त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस या ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। जुलूस के लिए नए रास्ते, नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। सांप्रदायिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। प्रत्येक छोटी से छोटी या बड़ी घटना को तत्काल संज्ञान में लें। सामाजिक धर्मगुरुओं से व्यवस्था बनाए रखते हुए किसी भी प्रकार का तरीका का सहयोग लें। यातायात प्रभावित ना हो। अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर यदि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। चित्राधिकारी बुरनपुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन 100% कराया जाएगा। ताजिया या कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह और नसीमा बानो ने क्या कुछ कहा। थाने में फीस कमेटी की बैठक की गई जो मुहर्रम और सावन के त्यौहार को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके बारे में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ताजिया रखे जाने पे, जुलूस निकालने पे, कांवड़ यात्रा निकालने पे प्रतिबंध लगाया था। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे पीस कमेटी की बैठक की गई है और आने वाले त्यौहार में ये इन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए, जिससे कि वर्तमान में जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है उससे बचा जा सके और लोगों को भी बचाया जा सके। जीवन प्राथमिक है, इसी चीज़ को उद्देश्य में रखते हुए इन लोगों से एक अपील की गई है। आप लोगों द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है, एक बहुत अच्छा सौहार्द का वातावरण है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हम लोग अनुपालन करें और अपना जीवन स्वस्थ बनाए रखें। आपका किस गाँव के निवासी हैं? नसीमा नाम है, ग्राम हैदरपुर की मैं निवासी हूँ। ये जो आज पीस कमेटी की बैठक की गई है और हाई कोर्ट का जो आदेश आया है जी, वो आप लोगों को क्या मान्य है, कैसे है, इसके बारे में जरा बताइए। हाई कोर्ट का मान का पालन किया जाएगा, जो आदेश है रखने की जैसे जो हाँ, आदेश है इसके बारे में बताइए क्या करेंगे। उसके बारे में वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है उसका हम लोग पालन करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जो थाने से और SDM साहब सभी लोग जो कह दिए हैं, जो अनुमति देंगे वही हम लोग करेंगे। हम लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से।
लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में नवरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीवी ब्लॉक फलैनी तहसील सदर आजमगढ़ के प्रबंधक मौके पर न होने के कारण उनके भाई गौरव राय को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। उन्हें श्री भगवान विश्वकर्मा जी एवं महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके कार्य से अन्य प्रमुख स्कूलों के प्रबंधकों को दर्पण का काम करेगा। इस नाते समाज में फैली दुराचार एवं कुरीतियों पर अंकुश लगेगा। श्री शिल्पकार ने बताया कि आज देश के इस वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी के समय अपने कॉलेज के 1275 छात्र छात्राओं का एक वर्ष की फीस माफ कर समाज में शिक्षा के मंदिर का अलंकृत कार्य किया। इससे गरीब वंचित शोषित वर्गों में शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवमोहन शिल्पकार द्वारा आपका सम्मान किया गया है, तो आप इस सम्मान से क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन्होंने जो सम्मान किया है आपका और क्यों किया है? हम आपसे ये चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिस लिए आपका सम्मान किया है उसके बारे में बताएं कि आखिरकार क्यों सम्मान किया है। मैं अपने विद्यालय के नौरंग उच्चतर माध्यमिक नीवी फलनी आजमगढ़ मैं प्रबंधक के छोटे भाई गौरव कुमार राय जी, मैं ये कोरोना काल को देखते हुए हमने ऐसे स्थितियों में मैंने देखा है गार्जियनों को कि जो अपनी फ़ीस को ना दे पाए, अपने बच्चों को की पढ़ाई आगे ना पढ़ा पाए, ना करा पाए, वो उसको देखते हुए उनकी फ़ीस माफ़ की। और हमारे शिवमोहन शिल्पकार जी ने उस चीज़ को देखते हुए हमें अच्छा, आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? जी, हमारे यहाँ करीब 1275 बच्चे पढ़ते हैं। 1275 जी। अच्छा, 1275 बच्चों का आपने कई महीने का फीस माफ़ किया? हमने पूरे 1 साल की फ़ीस उन्होंने माफ़ कर दी। 1 साल की फीस? जी। अपने स्कूल का आगे भी ऐसा होता रहेगा तो हम उनकी माफ़ करेंगे। अपने स्कूल का पूरा नाम बताते हैं? नौरंग उच्चतर माध्यमिक नीवी फलनी आजमगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से खबर है, जहां बाबू शिव पत्तर राय स्मारक महाविद्यालय रामगढ़ में डॉक्टर अलका राय प्राचार्य के पद पर तो अमित कुमार राय ने प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान डॉक्टर अलका राय व अमित राय ने महाविद्यालय में वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील स्थित बाबू शिव पत्तर राय स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ में डॉक्टर अलका राय ने प्राचार्य के पद पर तो वही अमित राय ने प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्राचार्य अलका राय व अमित राय ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। वही मीडिया से बातचीत करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अलका राय ने कहा कि आज मैंने महाविद्यालय में प्राचार्य पद का ग्रहण किया हूँ। आज से हम लोगों ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अलका राय है। आज मैंने इस विद्यालय में प्राचार्य के पद पे कार्यभार ग्रहण किया है और इसके बाद हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है। मैम, इस विद्यालय की विशेषताएं क्या? देखिए, इस विद्यालय की स्थापना ही यह सोचकर हुई थी कि आसपास जितने भी छात्र हैं जिनके पास धन का अभाव है और वो अपना कहीं एडमिशन कराने में या फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो हमारे प्रबंधक ने यह सोचकर इस विद्यालय की स्थापना की थी कि यहाँ पे ऐसे छात्र भी पढ़ सकें जिनके पास धनाभाव है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो फीस है वो अन्य विद्यालयों से काफ़ी कम यहाँ पे रखी गई है और इसके साथ ही धीरे धीरे विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करता गया। बहुत सारी फैकल्टी यहाँ पे खुल चुकी है, जैसे BSc, B.Ed, BTC, BCom, MA। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के अलावा हम तकनीकी शिक्षा भी अपने बच्चों को देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी है और बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा खेल कूद का कार्यक्रम भी यहाँ समय समय पर होता रहता है और हमारे बच्चे यही नहीं दूसरे विद्यालय में जाकर भी उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की प्रतियोगिताएँ, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, सभी तरह की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती हैं। सभी कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। और अगर कोई बच्चा एकदम ही फीस नहीं जमा कर सकता है, तभी भी हम कुछ ऐसे बच्चों की मदद करते हैं और अध्यापकगण भी, समस्त विद्यालय परिवार उनका पूरा सहयोग करता है। सभी कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं। मेरा नाम अमित राय है
और मैंने अभी जल्दी में ही इस विद्यालय में संचालक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सर, आपने वृक्षारोपण किया है? जी, आज हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम है जिसमें हमारी प्राचार्य मैम श्री अलका राय जी, डॉक्टर अलका राय जी और मैं, हम दोनों लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर, ये आउट एरिया पड़ता है, इस विद्यालय की विशेषताएँ क्या क्या है? ये विद्यालय जैसा कि हमारे जो विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री कमलेश राय जी, वो एक समाजसेवी हैं और कहीं न कहीं उनका ये एक लक्ष्य होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले छात्रों को। तो कई गरीब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे विद्यालय की फ़ीस कम से कम रखी जाए, व सुविधाओं को अन्य विद्यालयों के मुकाबले काफ़ी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। हमारे यहाँ पे पर्यटन जैसे कोर्सों की भी व्यवस्था है जो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी हम बताते हैं। हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स वगैरह, निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, योग, इन सब में भी हमारे जो छात्र हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेट। आजमगढ़ की तरवा से खबर है जहाँ तरवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई है। बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति और पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। विवाद में महिला के सर पर ईंट से वार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला के पति सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना तरवा क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला इस रात से उससे पिछली रात में उस मृत पाई गई थी और उसके सिर पर ईंट का निशान था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि ये महिला और उसका पति दोनों अलग अलग बच्चों के पास रहते थे और जो इनका पति था वो अपने हिस्से के पैसे दूसरे बच्चे को देना चाहता था, जबकि महिला दूसरे बच्चे के पास रहती थी। इसमें आपस में झगड़ा हुआ रात में और जो मौके की ईंट थी वो उठाकर उसके सिर में मार दी गई। इस संबंध में उसके पति, महिला के पति और उसके दूसरे लड़के की वाइफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभियुक्त को, और बुजुर्ग जो इस महिला का पति है वो अभी फरार है, उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जागरूकता शिविर व महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, प्रेम प्रसंग, आवास धोखाधड़ी आदि संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्यता संगीता तिवारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 5 प्रकरण, कन्या सुमंगला योजना के 75 आवेदन, पेंशन के 50 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्यता ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया है कि 5 अगस्त का दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अन्नोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 5 अगस्त का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन ही पाकिस्तानी आतंकियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को ही अनुच्छेद 370 व 35A को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। 5 अगस्त को ही अयोध्या में भगवान श्री राम चंद्र के भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अन्नोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 5 अगस्त को सभी सरकारी राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसके लिए भाजपा के सभी जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक अपने अपने बूथों पर सरकारी राशन की दुकानों पर उपस्थित रहकर मुफ्त अनाज का वितरण करवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 9:30 बजे सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जी अध्यक्ष जी बताएं, प्रेस वार्ता बुलाएं, क्या उद्देश्य है? दिनांक 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम तिथि है। 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। पाकिस्तान में घुसकर हमारे भारत के जाबाजों ने
आतंकवादियों को मार गिराया था। उसी के साथ साथ 5 अगस्त को 370A और 35A अनुच्छेद का समाप्ति हुई थी। कश्मीर से इस धारे को हटाया गया था और उसी के साथ साथ 5 अगस्त को ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया था, नींव की ईंट रखा था। इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में कल दिनांक 5 तारीख को मना रहे हैं। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन वितरण करेंगे और सभी दुकानों पर एक साथ होगा पूरे भारतवर्ष में। उसी के तहत हमारे अपने आजमगढ़ में कल जो है मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम होगा। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी कोटों के दुकानों पर टीवी लगेगी, एलईडी लगेगी, सबको संबोधित करेंगे 11 बजे। उसके बाद तत्काल गरीब परिवारों में राशन वितरण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर को कस लिया है। संगठन के लोगों को हर गांव में लगा दिया है। सब लोग लगा करके वहाँ गरीब प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का मुफ्त राशन वितरण में सहयोग करेंगे और प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जनपद वासियों से क्या कहना चाहते हैं आप? जनपद वासियों से हमारी अपील है कि ये योजना एक बहुत बड़ी योजना है और 80 करोड़ परिवार को आज मुफ्त राशन मिल रहा है और जनपद वासियों से आग्रह कि सभी लोग मिलजुल करके इसमें चढ़ बढ़ के सहयोग करें और अपने अपने गांव के कोटों की दुकानों पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संबोधन को 11 बजे उपस्थित होकर सुनें। और पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश में चंदौक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि थाना चंदौक पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ तो इन 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से एक तमंचा, 3 का कारतूस व 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन में जनपद के अपराध में अपराधियों पर अंकुश व नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार एवं उप पुलिस अधीक्षक किराकत शुभम तोदी के दिशा निर्देशों के क्रम में आज चंदौक पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।